सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं और स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा भटनागर और मेरा यानी कि रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। आपको कुछ सुनाई दे रहा है रेणु जी? कुछ आवाज आ रही है आपको? भाई बिल्कुल आनी ही है, क्योंकि आज तो हरियाली तीज है और हमारी सभी सखियां सजी सवरी बैठी हैं और ये कार्यक्रम सुन लेंगी तो फिर हमें लगता है इसके साथ साथ भी जो उन्होंने सुबह से ढेर सारे पकवान बना रखे हैं, पूड़ी, खीर, हलवा और बिल्कुल तरह तरह की सब्जी। मुझे तो लगता है कि नहीं, 1-2 दिन पहले से तैयारी शुरू कर दी होगी उन्होंने आज के तीज की, क्योंकि त्योहार जो है जो आज के दिन से शुरू होते हैं और जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो हर तरफ हरियाली हरियाली है। तो हरियाली तीज तो भाई वैसे भी हरियाली वाला ही त्योहार है। बिल्कुल, क्योंकि जब धरती इस तरह से हरी हो जाती है तो मन हमारा हरा भरा होता है और खास तौर से इसीलिए आज के दिन हरे रंग के कपड़े पहनने यानी कि हरी हरी साड़ियां पहनने का भी एक रिवाज है। चूड़ियां जो है हरी, जैसे मनीषा तुमने पहन रखी है, जी बिल्कुल, और वो मेहंदी लगाना और ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि हम खुश रहें। और कहीं कहीं तो मन में ऐसे जैसे कि कहना चाहिए कि मन भारी सा हो जाता है कभी या कुछ उदास सा हो जाता है, लेकिन जब ये त्योहार आते हैं ना तो लगता है बिल्कुल चाबी भर गई, बिल्कुल तरंग उमंग सब उमड़ उमड़ के आ जाती है। कैसा लगता है नहीं त्योहार आने वाला है, सब कुछ भूल जाओ। तो मुझे लगता है कि वो जो हमारा जो मूड होता है ना, जहाँ हम दुखी हैं, हताश है, उसको लगता है ऐसा लगता है उसको हम साइड में हमने रख दिया और हम जुट जाते हैं त्योहार की तैयारी में। और हमारी जो प्लानिंग है वो पहले ही शुरू हो जाती है कि हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे हमारा दिन बीतेगा, कौन से गीत गाएंगे। जी हाँ, ये बात तो है। और इस मौसम में खास तौर से कजरी बहुत गाई जाती है और आज के दिन सब बैठ के ढोलक लेकर गाना गाती हैं और कुछ लोकगीत भी इसमें गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। और जो जैसे तुमने कहा ना कि किनारे रख देते हैं अपनी परेशानियों को, तो कभी कभी ये भी होता है कि ये जो परेशानी हम किनारे रख देते हैं वो फिर किनारे रखी रह जाती है और फिर हम उसे भूल जाते हैं और ये जो तरंग उमंग आती है जिंदगी में वो बरकरार रहती है और हम फिर उसी में खो जाते हैं। तो कितना अच्छा होता है जब ये त्योहार आते हैं और खासतौर से जब ये शुरुआत हुई है, जैसे कहते हैं ना कि हो गई शुरुआत, तो ये तो पहला चरण आ गया और उसके बाद हम अभी त्योहार मनाते रहेंगे। और हरियाली तीज की जब बात है तो जाहिर है कि बहुत अलग अलग नामों से ये तीज भी मनाई जाती है। अच्छा। और ये पूरे महीने में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग, कहीं कजरी तीज होती है, कहीं हरियाली तीज तो है ही, बिल्कुल हरितालिका तीज होती है, राजस्थान में अलग ढंग से मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जी हाँ, लेकिन बात वही है, सब जगह मेहंदी लगाओ, तैयार हो, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो, झुमके पहनो, लोग पूजा करते हैं, चीजें बनाते हैं और तैयार होने का तो मुझे बड़ा शौक है। जब ऐसा कोई त्योहार आता है ना रेणु जी, मुझे लगता है सबसे पहला मेरा सारा ध्यान रहता है कि मैं क्या पहनूंगी, क्या कैसी लगूंगी, बाद में पकवान की बारी आती है। ये तो सभी के साथ होता होगा जरूर, और सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, कौन क्या सोचता है, क्या करता है। लेकिन वाकई त्योहार जो है वो तो वाकई हमारी जिंदगी में रंग भरते ही हैं। लेकिन वहीं आज खास तौर से रेडियो के लिए जो ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है या भारतीय प्रसारण दिवस है, ये भी हम सब के लिए बहुत खुशियों भरा दिन है आज। बिल्कुल, और हमें सुबह से बहुत से ऐसे शुभकामनाओं वाले हमें संदेश आ रहे हैं और हम अपने श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो विविध भारती सुनते हैं और इतनी उसकी तारीफ करते हैं। तो दिन तो खास है ही, ऊपर से हरियाली तीज भी है, तो बस बात क्या फिर मतलब गीत सुनना है। हाँ, मनीषा का मन कर रहा है जी, तो ठीक है सुन लेते हैं ये जी गीत। बिल्कुल। बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियां, ये
के तन और मन, दे के तन और मन, मैं मनाऊं सजन, तेरी बाहों में हूँ मेरा जीवन मरण, ये कहेंगे हरे कांच की चूड़ियाँ वादा लेंगी हरे, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। दो सलोने वचन, दो सलोने वचन, तुमको मेरी कसम, ये कसम प्यार की, ये रसम प्यार की, अब निभाना सजन, अब निभाना सजन, मत भुलाना सजन, जाओ परदेस तो जल्दी आना सजन, वादा लेंगे हरे कांच की चूड़ियाँ, फिर कहेंगे हरे कांच की चूड़ियाँ, बज उठेंगी हरे कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। कुछ आवाजें ऐसी हैं कि बिल्कुल हम छिटक जाते हैं जी, और बिल्कुल। मजा आ जाता है। बिल्कुल, और ये चूड़ियों तो की आवाज तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बिल्कुल, ये बात तो है। ये तो मनीषा की बात होगी, लेकिन हाँ हमारे एक जी। श्रोता ने किसी और कार्यक्रम के बारे में लिखकर भेजा है जी। कि मन जैसे, क्योंकि जैसे तुमने कहा ना कि सुबह से हमारे शुभकामना संदेश आ रहे हैं, और जी। श्रोताओं के लिए भी हम शुभकामना देते हैं कि बधाई हो कि आज प्रसारण दिवस है। और बिल्कुल। इसकी एक छोटी सी कहानी भी हम अभी सुनाएंगे, लेकिन हमारे एक श्रोता ने जैसे लिख के भेजा, बहुत अच्छी लाइन है। मन बचपन से भावों की आरती, मन बचपन से भावों की आरती, जीवन का तोहफा है विविध भारती, वाह। चाहे जितने व्यस्त हों आज के दौर में ठिठक जाते हैं जब इसकी आवाज आती है प्रसारण दिवस की। हार्दिक शुभकामनाएं आपको आज तक एक गरिमापूर्ण परंपरा का बखूबी निर्वाह करने के लिए। क्या तो बात वाकई है। इतनी प्यार से ये लोग लिखकर भेजते हैं, और हमारे लिए भी उतना ही प्यार है आपके लिए। बिल्कुल, और बड़ा मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं विविध भारती से जुड़ी हुई हूँ, और श्रोता भी बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश में विविध भारती जैसी सेवा है। तो ये तो, और वैसे भी ये जो प्रसारण दिवस की बात है, गर्व की जी। बात, तो मनीषा एक इसलिए भी है जी। क्योंकि जो आज हम दिवस मना रहे हैं, यानी कि 23 जुलाई को खास तौर से जब हम मनाते हैं, जी। क्योंकि इसी दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई और कलकत्ते से रेडियो स्टेशन का प्रारंभ किया। अरे वाह। और इंडियन प्रसारण को सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अच्छा। जी हाँ। हाँ। और उसके बाद सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया। और जो गर्व की बात है सबसे ज्यादा कि विश्व में आकाशवाणी जो है हमारा सबसे बड़ा प्रसारण नेटवर्क है। क्या बात इतना है। बड़ा कोई भी नहीं है। और खासतौर से अगर हम देखें तो भाषा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से अगर इसको हम देखते हैं, जी। तो ये विश्व का वृहद प्रसारण संस्थानों में से एक है। और हम 420 केंद्रों से इसका प्रसारण करते हैं, और बहुत सारे लोकल जो स्टेशन है उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बिल्कुल। और इस तरह से हम करीब 99.19% जनसंख्या तक पहुंचते हैं, और करीब 90% हम क्षेत्रफल कवर करते हैं देश का। और अगर हम भाषाओं की बात करें तो इतने समृद्ध हैं हम मनीषा, 23 भाषाएं और 146 बोलियों में हम प्रसारण करते हैं। यानी कि हम जो लोकल बोलियां हैं, हाँ। उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं कि उस भाषा में, उस बोली में लोग अपनी बातों को सुने रेडियो के माध्यम से, और सीधे जुड़ जाएं, और बहुत इसीलिए तो प्यार करते हैं। बिल्कुल, इसलिए तो आपका किसी भी गांव में जाए, किसी भी कोने कूचे में आप जाएं हमारे देश में, आपको लोग पहचान ही लेते हैं। अगर जैसे ही कहते हैं कि भाई हम विविध भारती से हैं, या हम विविध भारती के उद्घोषक हैं, एक अलग सी उनमें एक तरंग आ जाती है, एक खुशी आ जाती है, और इतनी इज्जत देते हैं वो हमें कि ये तो मैंने खुद अनुभव किया है रेणु जी। बहुत प्यार करते हैं आप हम लोगों से। तो यूं ही हम प्रतिवर्ष ये दिवस मनाते रहें। बिल्कुल। और आपका भी प्यार बना रहे, आप कार्यक्रम से जुड़े रहें। हाँ जी।
और जो आज हम बात कर रहे हैं त्योहारों की खास तौर से, हाँ, वो तो हरियाली है ही तीज अपने की। मन में हम लोगों को, लेकिन ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है, राष्ट्रीय जी। प्रसारण दिवस। हाँ और जी। तीज की जो बात हम लोग कर रहे थे, इसमें झूला भी बहुत झूला जाता है, और ये जो गीत हाँ, हमारे हैं उनके संग भी हम बहुत ढेर सारे झूले झूल बिल्कुल। लेते हैं। वही तो मैं वही सोच रही थी, आपने झूले के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैं गांव जाती हूँ और वहां पे बड़े झूले पड़ते हैं, हम आंगन में खेलते हैं, नाचते हैं और बहुत झूले झूलते हैं, और झूला झूलते हुए जो गाना गाते हैं ना, उसका तो आनंद ही कुछ और मजा होता कुछ और होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और आज के दिन बहुत सारी जगहों पर इस त्योहार को गुड़िया भी कहा जाता है, और हम्म। इसमें छोटी छोटी बच्चियों को गुड़िया की तरह सजाते हैं। हाँ, और अच्छा। लखनऊ में अगर हम खास तौर से बात करें तो वहाँ पूड़ी और साथ में अरवी की सब्जी बनाई जाती है, अच्छा। और वो लेके लड़कियां जो है ना, एक तरह से कहना चाहिए पिकनिक मनाने चली जाती हैं हरियाली में। हाँ तो ये हाँ, पेड़ों के नीचे प्रकृति के साथ रहकर पूरा आनंद उठाती हैं। और बिल्कुल। एक तरह से संस्कार भी पड़ता है कि हम पेड़ों से किस तरह से नजदीकी बनाएं, अपनी समीपता बनाएं अपनी, जी, और उसके महत्व को धीरे धीरे समझ जाते हैं। और जब अच्छी चीज के साथ रहते हैं तो प्यार तो हो जाता है ना? बिल्कुल प्यार तो हो जाता है, पर पता नहीं ऐसे वक्त पर हमारी सखियां हरियाली में या खेतों में जा पा रही है, नहीं जा पा रही हैं। अपना बिल्कुल। ध्यान रखें आप जरूर से, कि घर पर रहें सजे सवरे, इस त्योहार को बहुत खुशी आनंद से मनाएं। तो और एक बात और है कि ये त्योहार खासतौर से मनीषा ऐसा लगता है हमें कि बड़ों के लिए एक बात आती है कि बच्चों से खूब प्यार देते हैं, इस समय खासतौर से प्यार लुटाते हैं, और वहीं हाँ, बच्चे जो हैं बड़ों को सम्मान देकर ढेर सारा प्यार पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। तो ये त्योहार एक तरह से इस तरीके की भी चीजों के लिए आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है। बिल्कुल। क्योंकि वैसे अगर हम कुछ कभी नमस्ते नहीं करते तो इस समय हम जी, श्रद्धा के लिए, बड़ों के लिए श्रद्धा से मन मन हमारा झुकता है, सर झुकता है, जी, तो हमें प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। वहीं बड़े भी खूब आनंदित होकर प्यार लौटाते हैं। जी। और तो ये मुझे सब चीजें इसीलिए शायद बनी बिल्कुल, है। और ये त्योहार जब हम मनाते हैं तो हमारे बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, और यही धरोहर हम अपने बच्चों को भी देते हैं कि इस परंपरा को वो आगे चलाए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने मजे किए हैं, इतना आनंद उठाया है कि उन्हें लगता है कि नहीं, जब हम बड़े होंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा, तो हम भी इसी तरह ही ये सारे त्योहार मनाएं, और इसी तरह बरसों बरस पीढ़ियों तर पीढ़ी ये त्योहार बनते रहते हैं। और हमारे देश में तो वैसे भी इतने त्योहार, जैसे कि आपने कहा, इतने भाषाएं हैं, इतने जगह पर हर तरह अलग अलग बोलियां तरीके हैं से। अलग अलग, और जी, सबकी परंपरा अलग है, सब इतने तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। बिल्कुल। जैसे इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले पहले गाना गीत सुन लेते हैं, है जी ना? जरूर। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर गईया। ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, सोनिया ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, सोनिया ले चले जा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जिया नहीं लगता मैं ते मर गईया। ले चले जा, सोनिया ले चले जा, दिल ले चले जा। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना, तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं ते मर जावा। ले चले जा सोनिए ले चले जा, दिल ले चले जा। हो
जैसे चमके चांद के पास सितारा। मेरी पायल बुलाए तुझे, जो रूठे मनाए तुझे, ओ सजन जी, हाँ सजन जी, कुछ सोचो कुछ समझो मेरी बात को। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जावा। ले चले जा सोनिए ले चले जा, दिल ले चले जा। अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो। आके मेरी दुनिया में वापस ना जाना, सेहरा बांध के माही तू मेरे घर आना। ओए सोनी कितनी सोनी आज तू लगदी वे, बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजदी वे। रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी है दीवाना तेरा। जाने चाहो झूठे तेरी गल्ला हंसना माने, क्यों तारीफें करता है तू हमको सब कुछ जाने। मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे। ओ सजन जी, हाँ सजन जी, यूं ही बीते सारा जीवन साथ में। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं तो मर गया। ले चले जा सोनिए ले चले जा, दिल ले चले जा। ले चले जा सोनिए ले चले जा, दिल ले चले जा। आजा ही रे, हो जा जरा जरा, ओ आजा ही रे। जा जरा जरा। एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती आपका जीवन संगीत। ऑल इंडिया रेडियो की सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसारण सेवा विविध भारती ने अपने सभी कार्यक्रमों को इस लॉकडाउन के दौरान एक नया रंग रूप दिया है और सोशल मीडिया के जरिए इनके वृहद प्रचार प्रसार ने लोगों को विविध भारती सेवा के उन शानदार कार्यक्रमों का मुरीद बना दिया है जिन्हें विविध भारती सेवा ने पिछले 6 दशक से अपने खजाने में संजोया है।
पाश्चात्य विद्वानों ने रेडियो को थिएटर ऑफ द माइंड यानी मस्तिष्क का रंगमंच कहा है, क्योंकि इसके जरिए कानों तक पहुंचे शब्द और स्वर प्रत्येक श्रोता के मस्तिष्क में के एक अलग छवि की रचना करते हैं। अगले ही पल क्या सुनाई देगा, ये उत्सुकता काम के साथ साथ सुनने की इसकी सहज, सुलभ एवं सस्ती उपलब्धता ही रेडियो को मनोरंजन साधनों के महासमर वाले इस युग में 9 दशक बाद भी जीवित रखे हैं। पिछले 2-2.5 दशक के दौरान एफएम चैनल्स के जरिए रेडियो को पुनर्जीवित करने का जो प्रयास किया गया था, उसने इसे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आम जनता तक और भी सहज सरल तरीके से पहुंचा दिया है। भाई, ये शुभकामना भरा संदेश हमारे एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक ने, पहली बात तो मनीषा, इन्होंने अखबार में भी छापा। अच्छा। बहुत आकाशवाणी के बारे में वृहद रूप से लिखते हुए इस अंश को भी छापा है। इसी के साथ जो हमने फेसबुक पर अपनी साझा किया है शुभकामना संदेश के साथ में, उसमें भी इन्होंने लिखा है और इस तरह से इन्होंने अपने जो मनोभाव है प्रकट किए हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लगा और इतने विस्तार से आपने मतलब सुनते भी हैं, जुड़े भी हैं और इसके साथ में व्यक्त किया है इन्होंने, तो बहुत सारी आपको भी शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे कि मैं जब दूसरे प्रोग्राम भी हम करते हैं और जब हमारे पास संदेश आते हैं, रेणु जी कहते हैं कि जब से हमने होश संभाला है तब से हम विविध भारती ही सुन रहे हैं, इसके अलावा हमें कोई चैनल पसंद नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे संदेश हमारे पास आते हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप विविध भारती को कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं और कितनी इज्जत देते हैं। ये बात तो है। और आज हम बराबर 2 चीजें हमारी एक साथ साथ चल रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। जहां हम संगीत में झूले झूल रहे हैं, संगीत के झूले पर झूल रहे हैं, वहीं हम सचमुच में पेड़ों पर भी पेंग लगा रहे हैं बैठकर, है ना। और वैसे भी कहते हैं जब झूला झूलते हैं तो हमारे मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि जो आनंद की अनुभूति होती है, और वैसे भी जब हम झूला झूलते हैं तो बाकी सब बिल्कुल भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हितकर चीज है ये। जी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगर झूलते झूलते आसमानों से भी बातें कर लेती हूँ, मुझे लगता है मैं आसमान के करीब जाती हूँ, उसके कान में कुछ कहती हूँ और वापस लौट के पीछे आ जाती हूँ। तो भाई ऐसा है कि बस कान में कह के चलिए आना, कभी वहां अटक मत जाना। और हमें लगता है कि हमारी बहुत सारी सखियां जब आज झूला झूलेंगी तो इस बात को ख्याल रखेंगी और वो भी जाके कुछ सुन लेंगी। और हो सकता है कि बादल भी कुछ कहना चाहे आपसे तो सुन लीजिएगा उसकी भी बात। क्योंकि सावन का महीना है तो बादल तो वैसे भी गड़गड़ाते भी है, दहाड़ते भी है और प्यार से बारिश भी बरसाते हैं। कुछ तो डरा के चले जाते हैं। वो तो इसलिए डरा के जाते हैं कि आप अपने घर में सुरक्षित रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें, इसीलिए थोड़ा डरा देते हैं। वैसे भी कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जी। लेकिन ये जो मेहंदी की परंपरा है उसका अलग महत्व है, और सावन में खास तौर से वैसे भी महसूस किया होगा हमारी सखियों ने और हमारे श्रोताओं ने कि किस तरह से हमारे हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे में जलन सी महसूस होती है। तो वो जो गर्माहट होती है या जो शरीर की ऊष्मा जो निकलती है, गर्मी निकलती है, उसमें ये बहुत शीतलता प्रदान करती है, शीतलता देती है। और मेहंदी की जो तासीर होती है वो बहुत ठंडी होती है। बिल्कुल। तो इसको इसीलिए पूरी हम हथेलियों में लगाते हैं, पैर के तलवों में लगाते हैं, और ये तो इसका फायदा है। और भी बालों में लगाते हैं, कंडीशनिंग बहुत अच्छी हो जाती है जी। तो और जब आप पैरों के तलवे में लगाते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब हम तलवे पर मेहंदी लगाते हैं तो उससे आपका पेट भी ठंडा रहता है, आपका डाइजेशन भी सुधरा हुआ रहता है। तो इससे भी बहुत फायदे होते हैं मेहंदी के। और उसकी जो खुशबू और उसका जो सुनहरा रंग, पूछिए मत, देखिए मेरे तो हाथों में मैं लगा के बैठी हूँ और मैं बार बार ऐसे अपने हाथों को सूंघ रही हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी की खुशबू वैसे ही बहुत पसंद है। मेहंदी की खुशबू, लेकिन बात है कि जब आप हरी पत्ती वाली लाएंगी तभी मिलेगी ये खुशबू। और ये जो सिर्फ ऐसा मत आप सोचिए जो कोन में आती है, बहुत दिनों से रखी हुई होती है, उसमें कहीं ना कहीं रसायन होते हैं जी। तो वो चीज नहीं देंगे। आप ये मत सोचिए कि हमने कहा और आप सोचे कि इससे तो वो फायदा नहीं हो रहा है। वो हम हरी पत्ती वाली की बात कर रहे हैं। और हरी पत्ती वाली जो मेहंदी होती है उससे बहुत हद तक हमारा तनाव दूर होता है, हमें सुकून मिलता है। और हाथ आदि में लगाने से जो ठंडक होती है, जैसे तुमने कहा कि पेट में आराम मिलता है, पाचन सही होता है, वहीं हमारा बहुत से लोग कहते हैं कि सिर दर्द में भी आराम मिलता है, क्योंकि हाथ ठंडा होगा, पैर ठंडा होगा तो जाहिर है हमें बहुत तरीके से आराम मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, त्योहार इसीलिए आते हैं। हाँ, तो मेहंदी का एक गाना हो जाए। हाँ जरूर जी। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां
हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भैया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। गाए मैया और मौसी, गाए बहना और भाभी, मेहंदी खिल जाए रंग लाए हरियाली बन्नी। गाए फूफी और चाची, गाए नानी और दादी की, मेहंदी मन भाए सज जाए हरियाली बन्नी। मेहंदी रूप सवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे सारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। बाजे बाजे बाराती, घोड़ा गाड़ी और हाथी को लाएंगे साजन तेरे आंगन हरियाली बन्नी। तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे, वो पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बन्नी। मेहंदी रूप सवारे हो, मेहंदी रंग निखारे हो, हरियाली बन्नी के आंचल में उतरेंगे तारे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। देश को बस यूं ही सुरीले गीतों की माला में पिरो रखें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। तो इस तरीके के संदेश हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल। है ना? और मुझे एक्चुअली हंसी आ रही है, पता है आपको क्यों? क्योंकि मैं एक नाटिका सुनने वाली हूँ, हास्य नाटिका। अच्छा अच्छा, आप भूल गए इस बारे में? तो आज हम अपने सखियों को सुनाने वाले हैं हास्य नाटिका कचरे का मालिक। तो ये हम सुनेंगे जरूर, लेकिन हमने जैसे कि बताया कि हमारे कुछ श्रोता जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं और बराबर शुभकामना तो दे ही रहे हैं जी। वहीं किसी ने तो बहुत आगे तक की शुभकामना दे दी हाँ है ना? जी, वही मैं पढ़ रही थी, आगामी रक्षाबंधन की हमें अभी से उन्होंने बधाइयां दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहीं हमारे किसी श्रोता ने हमारी जानकारी में इजाफा किया,
या यूं कहें कि हम छूट गया था हमसे। इन्होंने बताया कि ये हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी कहा जाता है। तो इस तरीके की बातें हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे इस तरीके से शब्दकोश बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें और पता चलती हैं कि कहाँ पर किस किस नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये सब जानकारी बढ़ती रहेगी, जो हमें मिलती रहेगी, वही हम सुन लेते हैं। ये हास्य नाटिका कचरे का मालिक। हास्य नाटिका आपको सुनवा रहे हैं कचरे का मालिक। लेखक विनायक शंकर विनय, निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया। अरे कुछ समझ में नहीं आता, जहां देखो कचरे के ढेर, जहां देखो कूड़े के पहाड़। मैं कहता हूँ ये कूड़ा करकट एक दिन सारे घर को बैकुंठ पहुंचाएगा। डब्बू की मम्मी, ओ डब्बू की मम्मी, ओहो, अरे सुनती हो या पैदी हो गई हो? क्या हो गया जी, क्या हो गया? ओहो, क्या हो गया जो चीख चीख कर मोहल्ला सिर पर उठा रहे हो? मैं पूछता हूँ कि ये घर है या म्यूनिसिपैलिटी की कोठी है? अरे यहाँ इंसान रहते हैं या घोड़े? अरे ये कचरा डालने की जगह है बिल्कुल बीच रास्ते में है। लाख बार कहा है कि घर की साफ सफाई रखो। मैं उठाओ इस कचरे को, मैं कहता हूँ उठाओ यहाँ से। मैं क्यों उठाऊं जी इस कचरे को? मैं नहीं उठाऊंगी इसे। तो मैं उठाऊंगा इसे है? अरे दिन भर कचहरी में मारा फिरूं, शाम को घर आकर सफाई करूं है? क्यों नहीं उठाओगी तुम इसे? मैं कहता हूँ उठाना पड़ेगा, उठाओ। मैंने कह दिया ना, नहीं उठाऊंगी। जिसने फेंका होगा ये कचरा वही उठाएगा इसे। मुझे को डांट रहे हो जोर जोर से, उनसे कहो ना जिनने फेंका है ये कचरा। किसने फेंका है? तो ये कचरा क्या तुमने नहीं फेंका है? ओहो, किसने फेंका ये कचरा है? बोलो। और कौन फेंकेगा? ऊपर से हुई है बरखा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। जब से आए हैं रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कल इनके बच्चे ने मेरे ऊपर जूठा पानी डाल दिया। जूठा पानी? और परसों गमला गिरा दिया था। भगवान ने ही बचाया उस दिन तो, वरना मैं तो मर ही जाती। तो आप समझा? हाँ, और आप हैं जो मुझे को। हाँ, ये इनकी करामात है? इनकी ये हिम्मत। कल जूठा पानी डाल दिया, परसों गमला गिरा दिया और आज कचरा फेंक गए हैं। ये शराफत का ये नतीजा है। अरे लाख बार कहा पंडित जी से कि ऐसे वैसे को मकान मत देना किराए से, पर लालची जो ठहरे। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। 10 साल से इस मकान में रह रहा हूँ, पर ऐसी हरकत किसी ने नहीं की। क्या समझ रखा है इन लोगों ने? हाँ, तुम तो मुझे ही डांटो। आए हैं उसी दिन से कह रही हूँ कि इन्हें समझा दो। दिन भर इनके बच्चे ऊपर दनादन कूदा करते हैं। हाँ, कल इनके मेरे पिताजी की तस्वीर दीवार से गिरकर टूट गई। उनका गुर पी कर रह गई। मगर करूँ क्या जब आप ही कुछ नहीं कहते। आज इस रोज की रामायण का अंत ही होगा। मैं समझता था आदमी शरीफ है, लेकिन अब नहीं सोच सकता इसके बारे में। सोचता था आप ही समझ जाएगा, लेकिन अब मुझे समझाना पड़ेगा बच्चे को है? अरे महीना भर आए को हुआ नहीं और इतने कहर ढा दिए। आज पंडित जी से इस बात का फैसला ही होगा। या तो इन्हें रख लो या हमें रख लो। पंडित जी, ओ पंडित जी, अरे लालची बूढ़े, अरे कहाँ मर गया? ओ पंडित जी महाराज। क्या है मुंशी जी, क्या बात है? क्या है? क्या हो गया? पंडित जी, अरे मैं कहता हूँ आज तो आपको फैसला करना ही होगा। फैसला? हाँ। कैसा फैसला? इस बात का फैसला कि मकान में हम रहें या नहीं है? अरे आप हम पर होने वाली जुल्म ज्यादतियों को रोकेंगे भी या नहीं है? आप मेरे घर को म्युनिसिपैलिटी की कोठी बनने से बचाएंगे या नहीं? आप मेरे घर को तस्वीरों की सुरक्षित रहने देंगे या नहीं? हाँ है म्युनिसिपैलिटी की कोठी, आपके घर की तस्वीरें। हाँ। आखिर बात क्या हो गई मुंशी जी? साफ क्यों नहीं कहते? अजी साफ एक हो तो कह दूं। क्या कहूं साफ? परसों मेरी घरवाली का सिर फूटते बचा। कल उसके सिर पर ऊपर की गैलरी से जूठे पानी का अभिषेक किया गया। मेरी एक तस्वीर भी टूट गई है। मैं कहता हूं बताइए ये सब है क्या? शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए। आखिर किसने किया ये सब? मैं कहता हूं कैसे हो जाऊं शांत पंडित जी? अरे मेरे दिल में आग धधक रही है, आग।
10 साल से इस मकान में रह रहा हूं, पर ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की। मैं पूछता हूं, मेरे घर के सामने कूड़ा करकट डालने का किसी को क्या अधिकार है? हाँ, किसने डाला कूड़ा करकट, मुझे बताइए तो सही। और कौन डालेगा पंडित जी? नाक में दम कर रखा है उन पर ऊपर वालों ने, वही फेंक गए मेरे दरवाजे पर कचरा। ऊपर वाले मास्टर साहब ने? वे यहाँ क्यों कर डालेंगे कचरा, आपने देखा था? अजी देख लेती तो डालने वाले के हाथ न तोड़ देती। उनके सिवा यहाँ है ही कौन जो करेगा ऐसी काली करतूत। ये कचरा ही नहीं पंडित जी, जब से आए हैं हर रोज कोई न कोई नया उत्पात, हर रोज एक नई मुसीबत। लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, पर जरा मेरी तो सुनिए। अरे आपकी तो 10 साल से सुन रहा हूँ पंडित जी। अरे आज आपको मैं कहता हूँ मेरी सुननी होगी, मेरी। लाख बार आपसे कहा कि देखभाल कर मकान किराए से देना, पर आप जो ठहरे लालची हैं, न जाने किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को धर पकड़ लाए। अरे मैं कहता हूँ पंडित जी, कितनी बार कहा मेरी साड़ू को मकान दे दो, लेकिन आपने एक 10 रुपए के लालच में ऐसे वैसे लोग रख लिए हैं। राम 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 राम, अब आपके लालच का फल हम लोग भुगत रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। कौन है जी ऐसा वैसा? मैं ऐसा वैसा हूँ? ऐरा गहरा नत्थु खैरा हूँ। 1 घंटे से चुपचाप सुन रहा हूँ तो बिना रुके जबान का टाइपराइटर चलाया जा रहा है। बड़ी मेहरबानी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पंडित जी कि आप मेरे लिए इन्हें ऐसी बातें करने देंगे। सोचता था चुप रहूं, पर आखिर कब तक? रोज सुबह शाम की महाभारत मैं नहीं सुन सकता, आज इसका अंत ही होगा। धीरे बोलिए मास्टर साहब, जरा शांति से काम लीजिए, आसपास के लोग सुन रहे होंगे, आखिर हम लोग शरीफ। अजय शराफत गई भाड़ में, ऐसों से शराफत, इनसे शराफत यानी भैंस के आगे बीन बजा। क्या कहा? मैं भैंस? यानी मास्टर साहब सुन रहे हैं आप मुझसे भैंस कह रहे हैं? भैंस है? अरे जबान को लगाम दो, लगाम है। पंडित जी सुन लिया आपने? अरे ये मुझे भैंस कह रहे हैं, भैंस। हाँ, मुहावरा। क्या आप भी बच्चों की तरह? हाँ, मुहावरा। आप तो मैं जानता था कि मुझे ही दबाएंगे। 10 साल की शांतिपूर्ण किराएदारी का ये फल दे रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ इन्हें कुछ कहिए ना। परसों गैलरी से इनके लड़के ने गमला गिराया। क्या गमला? कल जूठा पानी डाल दिया मेरी बीवी के सर पर, और आज कचरा फेंक गए हैं यहाँ। अरे मैं कहता हूँ इन्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। अजी शर्म तो आपको आनी चाहिए। मुझे आनी चाहिए। आप अपने घर के लोगों की काली करतूतों को तो देखिए। आप देखिए, आपके बच्चे मेरे घर के दरवाजे की सांकल लगा गए। मुझे 2 घंटे परेशान होना पड़ा। मेरे घर के सारे पौधों को नष्ट कर दिया आपकी वानर सेना ने, मेरे गमले तोड़ डाले। अरे मुझे नहीं मालूम ये कुछ। पंडित जी इनसे कह दीजिए कि कचरा यहाँ से फौरन उठा ले जाए। कचरा उठा लूं? मैं कह रहा हूँ मुंशी होश में बात करो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम मुझसे अपने घर का कचरा उठाने को कहते हो? कचरा उठाओ। सच मानिए पंडित जी, आपके मुलाहिजे से गम खा रहा हूँ, नहीं तो ठीक कर देता इस मुंशी को। ये ठीक करेगा। शांत हो जाइए आप लोग, पढ़े लिखे समझदार होकर भी ऐसे झगड़ रहे हैं। मास्टर साहब क्या आपके घर का है ये कचरा? अजी साहब इतना कचरा तो मेरे घर दिवाली की सफाई में भी नहीं निकलता। मैं ऐसा दलिद्दर थोड़ा ही। क्या कहा? मैं दलिद्दर हूँ? अरे जबान को संभाल कर बात करो मास्टर। उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ। खबरदार जो मुझे फिर कचरा उठाने को। ये कचरा मेरे घर का हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ ऐसी गंदगी और मेरे घर में ये सिगरेट के पैकेट, ये बीड़ी के बंडलों के पोते, ये टूटे हुए अंडे। मैं पीता हूँ सिगरेट बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे। तो क्या मैं पीता हूँ बीड़ी, मैं खाता हूँ अंडे? अरे मेरी तो 7 पीढ़ियों ने तंबाकू छुई भी नहीं है, और अंडे? हे राम 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 राम, घोर कलयुग। अरे देखा पंडित जी, मांसाहारी होने का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर सरेआम। अब मैं ज्यादा और नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ पंडित जी उठवाइए ये गंदगी यहाँ से। मैं कहता हूँ पंडित जी रोकिए इन्हें, नहीं तो आज वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। अरे ये धौंस किसी और को देना मास्टर, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। मैं कहता हूँ उठाओ इस कचरे को यहाँ से, उठाओ। पंडित जी आपने यहाँ 1 मिनट भी और ठहरा तो गजब हो जाएगा। मैं जाता हूँ। मैं इस मुंशी के बच्चे पर मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा। पहले कचरा ये अपमान कि मैं किसी के घर का कचरा उठाऊं। तुम यहाँ से कचरा उठाए बगैर जा नहीं सकते। हाँ अच्छा रोक लो मुझे। हाँ रोकूंगा, 1 बार नहीं 10 बार रोकूंगा। तुम उठाओ ये कचरा। मैं कहता हूँ मास्टर कचरा उठाओ। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो मेरा। मैं कहता हूँ कचरा उठाओ। अच्छा तू यूं नहीं मानेगा। अरे अरे नहीं छोड़ता। अरे अरे सद गृहस्थों को हाथापाई शोभा नहीं देती। छोड़िए छोड़िए। अरे अरे ये क्या? मुंशी जी, मास्टर जी, पिताजी ये क्या हो रहा है? किशोरी ने रोको बेटा। क्या हुआ पिताजी? मुंशी जी, मास्टर जी कुछ बताइए तो। बात कुछ नहीं बेटा, मुंशी के घर के सामने जो कचरा पड़ा है ना, मुंशी जी कहते हैं मास्टर साहब के घर वाले फेंक गए। बस इसी बात पर ये मल्लयुद्ध हो रहा है। अरे 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 इस महायुद्ध का इतना तुच्छ कारण? लाइए मैं इस कारण को ही नष्ट कर देता हूँ। मैं फेंक देता हूँ इसे बाहर।
आखिर कुछ समझदारी से काम लीजिए। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बवाल। अरे बवाल न करूं तो क्या करूं? मेरे घर का कोई कूड़ा है ये है? अरे कचरा यहाँ पर फेंक दिया, कोई कूड़ा घर समझ रखा है इसे? मैं ऐसी शरारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर उठाओ कचरा। शांत होइए मुंशी जी, शांत होइए। मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को। हाँ, मैं फेंक आता हूँ इस कचरे को। अजी सुन रहे हो? गजब हो गया। अरे मेरी सोने की अंगूठी, हाय हाय हाय, मेरी सोने की अंगूठी। अरे 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 अरे, क्या हुआ? क्या हो गया अंगूठी को? न जाने कहाँ गुम हो गई मेरी अंगूठी। अभी अभी तो मेरे हाथ में थी, न जाने कहाँ किसे। अरे भाई ढूंढो। अभी क्या करूँ? कैसे गुम हो गई? सारा घर तो जान मारा। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। सारा घर तो जान मारा, कहीं पता नहीं। देखो कहीं कचरे में तो नहीं। कचरे में अंगूठी? हाँ, शायद बुहार से समय। यह रही आपकी अंगूठी, यह पड़ी है कचरे में। अरे हाँ हाँ, यही है। हे भगवान, लाओ किशोर भैया मेरी अंगूठी। भगवान बड़ा दयालु है, पूरे 32 नए पैसे का प्रसाद कबूला था मैंने। लाओ 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 किशोर भैया भाभी, ये अंगूठी आपकी नहीं। क्या कहा? मेरी नहीं? वाह, मेरी ही तो है। वाह, आपकी कैसे होगी? आपकी अंगूठी और मास्टर साहब के कचरे में। ये कचरा तो मास्टर साहब का है, अंगूठी भी उन्हीं की होगी। अरे मास्टर साहब की कैसे होगी है? अरे किशोर भैया, ये अंगूठी तो हमारी है। वाह मुंशी जी, खूब। कचरा आपका नहीं और अंगूठी आपकी है। वाह वाह वाह। देख लीजिए पंडित जी, आप ही देख लीजिए अपनी आंखों से। अरे कचरे को मारिए गोली, अंगूठी हमारी है, हमें दे दीजिए पंडित जी। सचमुच भगवान बड़ा दयालु है। अंगूठी उसी की है जिसका ये कचरा है, और वो उसी को मिलेगी जो कचरे की मालकी मंजूर करेगा। बोलिए, है कि नहीं ये कचरा आपका? ये कचरा? हाँ भैया हाँ। अरे कौन इनकार करता है कि कचरा हमारा नहीं है? मान लिया साहब कि ये कचरा उतना नहीं, सारा का सारा कचरा हमारा है। बस देख लिया किशोर तुमने? देख लिया पंडित जी, अब ये अंगूठी मैं लूंगा, इन्हें ये कदापि नहीं मिल सकती। अरे छोड़िए भी मजाक मास्टर साहब। पंडित जी, अरे छोटे मोटे रगड़े झगड़े जो है ना, वो तो अड़ोस पड़ोस में चलते ही रहते हैं। अरे लाइए अंगूठी, अंगूठी दीजिए पंडित जी। आपका कैसे हो सकता है मुंशी जी? आप तो बीड़ी नहीं पीते, अंडे नहीं खाते। बिल्कुल ठीक। अरे सब करता हूँ पंडित जी, सब करता हूँ। क्या झूठ बोलूं अब आपसे? मानव की योनि ली है ना, तो ये सारे जितने पाप हैं, ये सारे पाप करने ही पड़ते हैं। देह धरे को दंड है पंडित जी, सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, और किशोर भैया मूर्ख भुगते रोए। लाओ मास्टर साहब मेरी अंगूठी दे दो। आखिर मनुष्य हूं ना, मनुष्य हूं, आखिर पाप तो करता ही रहता हूँ। तुम मनुष्य नहीं पशु हो। पशु? ठीक, पशु हूँ। तुम घिनौने जंतु। वो भी ठीक, मेरी अंगूठी। अरे कुछ भी कह लो भैया, किशोर भैया, पंडित जी, मास्टर जी, जो मर्जी है वो कह लो, पशु कह लो, जीव जंतु कह लो, और जो मर्जी है वो कह लो, लेकिन अब ज्यादा न सताओ। मेरी अंगूठी। ठीक है, पर अंगूठी आपको तभी मिलेगी जब आप मास्टर साहब से माफी मांगकर अपने हाथों से ये कचरा उठाकर फेंक देंगे, और फिर कभी ऐसी हरकत न करने की प्रतिज्ञा करेंगे। अजी ये क्या प्रतिज्ञा करेंगे झूठे? दे दीजिए इनकी अंगूठी। माफ करिएगा मास्टर साहब, मास्टर साहब पहली बार गलती हुई है मेरे से। आप तो बहुत भले आदमी हैं, मोहल्ले में आपके जैसा आदमी मैंने तो नहीं देखा। माफ कर दीजिए ना मास्टर साहब, माफ कर दीजिए। अरे भाई डब्बू की अम्मी, ओ मम्मी की डब्बू, अरे ये कचरा उठाओ, यहाँ से फेंको, संभालो इसे, उठाओ कचरा। हाँ, तो क्या हुआ? अभी फेंक देती हूँ। हाँ, फेंके देते। चलो, ला, चलो। कचरे का मालिक विनायक शंकर विनय की लिखी हास्य नाटिका आपने सुनी। निर्देशिका रंजीत अहलुवालिया। हमारे आकाशवाणी इंदौर की यह प्रस्तुति थी। कचरे का मालिक तो धनी हो गया फिर तो। मालिक तो धनी हो गया, लेकिन पहले जिस तरह से वो रंग बदला उन लोगों ने, इस पे दो लाइनें याद आती हैं। एक हाइकू कविता है, मीनू खरे ने लिखी है, 2 लाइन की है। अच्छा। मैं हूँ बेचारा रंग बदलने में इंसान से हारा, ये गिरगिट कह रहा है। अच्छा। और ये बात बिल्कुल सही है कि किस तरह से हम रंग बदलते हैं एक छोटी सी अंगूठी के लिए। बिल्कुल, जहाँ अपना फायदा नजर आया वहीं रंग बदल लिया, और नहीं तो क्या। लेकिन उसके पहले जो झूठ बोला जा रहा था वो वाकई हम सबके लिए एक सबक है। और जो कचरे की बात है, बराबर हम कह रहे हैं कि साफ सफाई
का ख्याल तो रखना ही है। बिल्कुल। और जैसे किस तरह वो तीसरे आदमी ने कहा कि भाई इतनी सी वजह के लिए इतना बड़ा झगड़ा करने की क्या जरूरत है, कचरा ही तो है, उसे उठाकर फेंक दो तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। तो ये तो है कि राय का पहाड़ बनाने वाली बात हो गई। और जैसे कि बात होती है कि हम जो कह रहे हैं कि 30 त्योहार इसीलिए आते हैं कि हम साफ सफाई करते रहें बीच बीच में। बिल्कुल। और कोई भी व्रत होता है, उपवास आता है जब, तो एक इसी के बहाने हम सफाई कर लेते हैं। जैसे कि नवरात्र जब दोनों संक्रमण काल में आता है तो इसीलिए आता है कि घर में साफ सफाई हो जाए, बीमारियां ना हो। बिल्कुल, घर में साफ सफाई तो हो ही जाती है रेणु जी। कभी कभी क्या होता है कि रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट भी अगर आ जाए ना, तो मुझे लगता है मन में जो कड़वाहट होती है ना, वो भी साफ सफाई हो जाती है उसमें, उसकी भी हो जाती है। जब कोई त्योहार आता है तो हम भूल जाते हैं। मस्तिष्क में जो हमारे कुछ कुछ कचरे भर जाते हैं, कुछ छोटी छोटी, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये सब इसी त्योहार के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि सरगही लेके आते हैं, मायके से आती है, और उसमें जो सामान आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि माता पिता अगर नहीं है, भाई को लाना है, उसको कहीं हो रहा है संकोच कि क्यों ले जाएं, क्या करें, या भाभी नहीं चाहती या भाई नहीं चाहता। लेकिन ये जब त्योहार आते हैं तो फिर से हम जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर माँ बाप नहीं भी हैं तो हो सकता है कि भाई भाभी को ना भी पता हो, तो अगर आप उन्हें बता दे कि ऐसा जरूरी नहीं है लेकर आए, तो आप लाएंगे तो खुशी होगी और एक तरह का हम त्योहार हम साथ में मना पाएंगे। तो वो भी आप कर सकते हैं कि या न लाए सामान, केवल आ ही जाए, या शुभकामना संदेश ही भेज दें, तो कितना अच्छा लगे। और ये जो संदेश होते हैं वो किस कदर हमारा मन खुश कर देते हैं, ये तो आज हम देख रहे हैं। इस तरह से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और ये जो हरियाली तीज की जो शुभकामना मिल रही है हम लोगों को, श्रोताओं को हम दे रहे हैं, जाहिर है कि आप सब भी खुश हो रही हैं सखियां, है ना? हाँ, तो बिल्कुल खुश रहे हैं हम सब, यही हमारी कामना है। और सजने संवरने के साथ साथ गीत संगीत भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारी सखियां इंतजार कर रही हैं कि तीज के इस त्योहार पर गीत गाएं, तो हम भी घर पे रेडियो सुनते सुनते थोड़ा नाच ले, झूम ले, क्यों? तो सुनाते हैं आपको ये गीत। अभी तो हमारी सखियां चाय पी रही होंगी और साथ में कुछ बढ़िया सा नाश्ता होगा घर का बना हुआ, तो साथ में ये बढ़िया बढ़िया गीत भी हो जाए। जी बिल्कुल रेणु जी। कुछ सखियां तो कहती हैं कि नहीं, जब हम सखी सहेली जब आता है ना कार्यक्रम, तो बस हम रेडियो के पास चिपकी रहती हैं। ऐसा लगता है सारा काम पहले निपटा लें और फिर ऐसा करते हैं कि भाई 4 बजे बाद ही बाकी का काम हम निपटाएं। तो लीजिए, हम आपके ये जो है मनोरंजन का पूरा साधन जुटाकर बैठे। जी, सुनवाते हैं आपको ये गीत। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालवा। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालवा। गोरी है कलाइया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भी मक्खी न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया, तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालवा। गोरी है कलाइया।
भला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालवा। गोरी है कलाइया गोरी है कलाइया मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलाइया मिला दूं तुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना लूं तुझे बालमा, अपना बना ले मुझे बालमा। अपना बना लूं तुझे बालमा। अपना बना ले मुझे बालमा। आज हरियाली तीज के अलावा भी आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है रेणु जी। 23 जुलाई तो जैसे लगता है कि वैसे भी जो राष्ट्रीय प्रसारण मतलब 30 तो पड़ गई जैसे वैसे हिंदी बिल्कुल। तिथि के हिसाब से है, लेकिन अगर हम 23 जुलाई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के साथ साथ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन है। और हम सब जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथ वो रहे और किस वीरता का उन्होंने परिचय दिया, ये तो मतलब सब लोग जानते ही हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि ऐसा दिन जब आता है तो लगता है कि जो हम ये आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं सब इन्हीं लोगों की बदौलत है। बिल्कुल हम और उनके ये कृतज्ञ हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी। कृतज्ञ हैं हर वक्त उनके लिए, और बार बार उनको नमन करने का दिल करता है, याद करने का दिल करता है। और हम जरा सा बताना चाहते हैं श्रोताओं को कि भाबरा गांव जो अब उनके नाम पर रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर, उसमें वहाँ पर उनका जन्म हुआ। और 1906 में मतलब कितने ज़्यादा मतलब काफ़ी पहले की बात हो रही है। और 1906 में उनका जन्म हुआ। और किस कदर से एक तरह से ये था कि बहुत तेज़ दिमाग था। आज़ाद तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया था क्योंकि आज़ादी के लिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे नाटक भी बनते थे कि पुलिस थाने गए और उन्होंने कहा क्या नाम है, बोले आज़ाद। माँ का नाम क्या है, भारत माता। जी करते क्या हो, स्वतंत्रता संग्राम करते हैं। तो ये जो रग रग में जैसे लगता था कि उन लोगों के आज़ादी के लिए जो जज्बा था वो उनके रग रग में दौड़ता था। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, उन्होंने जान की बाजी तो लगाते ही थे, लेकिन कहते हैं कि वो वेश बदलने में भी बड़े माहिर थे। कहीं पर भी भागना हो तो किस कदर वो अपनी वेशभूषा बदल लेते थे कि अंग्रेजों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता था। अच्छा हाँ। और उनके साथ साथ आज एक और हमारे देशभक्त का जन्मदिन है और वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ये
स्वदेशी सेनानी और जिनको हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है उनका, पर उनका मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक। इनका जन्म आज ही के दिन 1856 में हुआ था और ये एक स्वतंत्रता सेनानी है और साथ में भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक और वकील भी थे। जी, बहुत काम किया इन लोगों ने। और बात फिर वही है कि ये जो स्वरूप हमारे देश का है, हम एक तरह से विकासशील देश में तो है लेकिन काफी हद तक विकसित राष्ट्र के रूप में भी आने वाले हैं। लेकिन नींव में कहीं ना कहीं इनकी जो इनकी कर्मठता, इनकी जो प्रेरणादायक व्यक्तित्व, वही सब कुछ है। जी, और इनका तो एक बहुत ही प्रचलित नारा था जो मराठी में जो नारा था, स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिलवणा राज, यानी स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और उन्होंने लेकर ही आखिर दम लिया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो जहां हम 1856 की बात कर रहे थे जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ, वहीं 1906 में चंद्रशेखर आजाद जी का। तो दोनों को हम नमन करते हैं और ये खास दिन जो है वो हम याद रखें। आने वाली पीढ़ी को जैसे हम त्योहार की बात कर रहे हैं कि थाती के तौर पर हम देते हैं, ये संस्कार देते हैं, बिल्कुल इन सारी चीजों को भी, इन कहानियों को कहानी के माध्यम से बताना चाहिए। ये कहने के लिए हम कहानी कह सकते हैं लेकिन ये सब हकीकत है जो हमें बच्चों को एक कथा के रूप में बताना चाहिए कि बच्चे किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस तरह से देशभक्ति की जो जज्बा था उनके अंदर, वो हमें बच्चों से साझा करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसीलिए हम स्कूल में पढ़ते हैं इन हमारे इन लोगों के बारे में जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, किस तरह वो लड़े अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो इसी तरह हमारे बच्चों को भी ये पता चलता है। ऐसा लोग कहते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ाई करनी है, क्यों पढ़ना है इनके बारे में। बहुत ज़रूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए कि आप पढ़ें कि ये देश की आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। तो ये पढ़ना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये हमें प्रेरणा भी देता है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहना है और वक्त आने पर ज़रूर हमें भी बलिदान अगर कहा जाए कि देना है तो देना ही होगा। जाहिर है कि जब हम ये सारी बातें सुनकर रखेंगे तो हमारे मन में भी जज्बा आएगा। ये तो बात हो गई मनीषा स्कूल की, लेकिन हम अपनी सखियों से जरूर गुजारिश करेंगे कि इस बात को कहानी के तौर पर बड़े प्यार से बच्चों को बताएं, क्योंकि जो माँ बताती है वो बात अलग होती है। क्योंकि जब कोर्स की बात आती है तो बड़ा नीरस सा हो जाता है मामला, लेकिन इसको आप अगर बहुत प्यार से अपने बच्चों को सुनाएंगे कहानी के तौर पर तो हमें उम्मीद है कि बच्चे खुश भी होंगे और बहुत अच्छी उनके में ये भी बहुत अच्छा संस्कार जो है वो बच्चों में बीजारोपित करना ही चाहिए। तो इस ढेर सारी तमाम शुभकामनाओं के साथ अब हम कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मन तो नहीं कर रहा है पर क्या कर रहे हैं, वक्त कह रहा है कि बस अब जाओ घर मनीषा। चलिए, तो इसी के साथ ही आज का ये सखी सहेली कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। स्वीकार कीजिए मेरा यानी मनीषा भटनागर और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।